नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मडलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, इंग्लैंड का, लंदन का एक अखबार है डेली टेलीग्राफ, उसमें एक खबर आई है और उस खबर में ये बताया गया है कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म था और उसके वक्त में यही जनरल आसिम मुनीर उस वक़्त लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे, तो वो उस वक़्त DGISI थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। उस वक़्त जब इमरान खान वज़ीर आज़म था, वो DGISI थे, तो ज़ाहिर है वो जासूसी कंपनी के ऊपर थे, तो उनको सारी मालूमात मिलती रहती थी। और इमरान खान ने उस वक़्त पंजाब के लिए जो वज़ीर आला बनाया था वो था उस्मान बुज़दार। वो तो एकदम डफर था, लेकिन उसको इसीलिए ही रखा गया था ताकि जिसको अक्ल बिल्कुल न हो और वो सिर्फ अपने मालिक का हुक्म माने, तो उसके ऊपर मालिक लगा दिया गया था। फरहत गोगी, फरहत शहजादी, फराह गोगी, कुछ भी कह दीजिए, गुज्जर, खैर। तो वो फरहत गोगी जो है ना, उसको हुक्म दिया करती थी और उसके हुक्म से पूरे पंजाब में जहाँ कहीं नई नौकरी निकलती, नई तकर्री होती, ट्रांसफर्स होते, और जाहिर है ऐसी कई पोस्टिंग होती है जो लुक्रेटिव होती हैं, जिससे पैसा कमा सकते हैं अफसरान, तो वो अफसरान फिर खर्चा भी करते हैं और ये जो पोस्टिंग है ना वो भी करोड़ों में जाती है कि ये जगह पे अगर किसी को SHO लगा दिया गया, ये जगह पे किसी को डिप्टी कमिश्नर लगा दिया गया, तो फिर उसके बारे में आ रहे हैं। तो उस वक्त उस्मान बुज़दार अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था, उसके ऊपर हुक्म चलता था फरहत गोगी का। तो उसने इसके ज़रिए बहुत पैसा कमाया। अब ये बात ISI को मालूम पड़ गई। अब ज़ाहिर उसका तो यही काम है। तो उस वक़्त क्या सोचा जनरल आसिम मुनीर ने, जो उस वक़्त तो ज़ाहिर है अंडर में था, इसके डायरेक्ट ये रिपोर्ट करते हैं। ISI का जो डायरेक्टर जनरल होता है ना, वज़ीर आज़म को डायरेक्ट रिपोर्ट करता है, तो उसका इमीडिएट बॉस था। तो उसने क्या सोचा कि इमरान खान तो ईमानदार है, तो उसको जाके बताऊं, बेचारे को शायद पता न हो कि उसके नाक के नीचे क्या चल रहा है, क्योंकि वो फराह गोगी जो होती थी ना, वो खुद नहीं कमा के सब पैसा जो है ना आपस में बांट लेते हो। और बुशरा बीबी, पिंकी पीरनी, जो आपने सुनी है, तीसरी जोजा मोहतरमा जनाब इमरान खान की, तो उसने क्या किया जनरल आसिम मुनीर ने कि चला गया सीधा, जबकि हकीकत में उसने पहले बताया था उस वक़्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, जनरल कमर जावेद बाजवा को, कि ये बात है, मैं इमरान खान को बताने जा रहा हूँ। तो उसने मना भी किया था कि जो तुम उसकी बेगम के खिलाफ बोल रहे हो वो नहीं मानेगा तुम्हारी बात। तो इसने बोला नहीं नहीं, वो तो ईमानदार है, क्यों नहीं मानेगा। ये चला गया सीधा इमरान खान के पास और उसको जाके पूरी फाइल दिखा दी कि भाई ये तो आपकी बेगम जो हैं और वो फराह गोगी के साथ मिलकर ये बड़ा रैकेट है पंजाब में, और अरबों में ये चल रहा है रैकेट, बहुत कमा रहे हैं ये लोग, और ये आपका नाम खराब हो रहा है। तो आप इनके ऊपर एक्शन लें, आप जैसा आप बेहतर जाने, वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ लें, ताकि ये कम से कम ये जो धांधली है, करप्शन है, बंद हो जाए। अब जाहिर है वो तो सिर्फ तभी हो सकता था जब भी या तो वो फराह गोगी को बोल देता कि तुम पैसे लेना बंद कर दो, या फिर उस्मान बुज़दार को हटा देता और कोई ईमानदार वज़ीर आला लेकर आता पंजाब के लिए। लेकिन आपको मालूम है, हमने आपको बताया था 1 साल पहले ये बात निकली थी, लेकिन अभी फिर से क्यों आई है, क्योंकि अभी फिर से इसका जिक्र डेली टेलीग्राफ में आया है। तो इमरान खान ने क्या किया कि बजाय इसके कि फराह गोगी की नकील खींचे और अपनी बेगम को रोके करप्शन करने से, उसने क्या किया कि सीधा सीधा कमर जावेद बाजवा को बोल दिया भाई इसको हटाना है।
आसिम मुनीर को ISI की पोस्ट से, क्योंकि ये हमारे घर की जासूसी करता है। तो उसने कहा कि जनाब ये आपकी जासूसी नहीं करता है, जो आपके यहाँ कमजोरियां हैं वो उसका आपको इतला दे रहा है। उसने बोला नहीं, ये मेरे घर की जासूसी करता है, मुझे ये आदमी नहीं चाहिए। फिर उसने ये सोचकर, कमर जावेद बाजवा ने, कि वजीर आजम है, चलो ठीक है, अगर ये चाहता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम उसे हटा देते हैं, उसकी दूसरी किसी पोस्ट पे लगा देंगे। तो फिर उसने वजीर आजम, उस वक़्त के वजीर आजम इमरान खान को बोला, भला आप ऐसा कीजिए कि इसको बुला के एक चाय वाय पिला दीजिए और बोलिए कि भाई हमारी और आपकी आपस में नहीं बनती, आपके हम तबादला कर लेते हैं। और क्या है, इससे एक इज़्ज़तदार, यानी उसका जो रुखसती होगी ISI से, वो एक इज़्ज़तदार होगी कि बहुत बड़ी पोस्ट है, उससे उसको हटा देना। लेकिन इमरान खान ने क्या कहा कि नहीं, और वो इतवार का दिन था, इतवार के दिन एब्रप्टली उसको उसकी पोस्ट से हटा दिया गया। अब ये खबर जब डेली टेलीग्राफ में आई है तो इमरान खान ने एक ट्वीट किया है। अब वो क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी और मैंने तो नहीं हटाया था। अरे भाई, अगर तुमने नहीं हटाया था तो वो सिर्फ 8 महीने रहा था उस वक़्त ISI का डायरेक्टर जनरल, नहीं तो डायरेक्टर जनरल ISI का टेन्योर 3 साल का होता है। 3 साल तक क्यों नहीं रहा, एब्रप्टली उसे क्यों हटा दिया गया था? आप उसकी सफाई दीजिए कि फिर किसने हटाया था, क्या बाजवा ने हटाया था? बोलिए आप, झूठ तो वैसे भी बोलना आपके लिए कोई तकलीफ की बात नहीं है। लेकिन अच्छा, दूसरी बात, अभी हम इसका दूसरा भी एक इसके शवाहिद या सबूत देते हैं आपको। जब भी 6-8 महीने पहले बात चल निकली थी कि अभी 29 नवंबर 2022 को कमर जावेद बाजवा का जो टेन्योर है वो पूरा होने जा रहा है, एक्सटेंडेड टेन्योर। 3 साल पहले, यानी वो 16 से 19, फिर 19 से 22, तो उसका ख़त्म हो रहा था। तो इसने बड़ी कोशिश की, इमरान खान ने पूरी कोशिश की, और इसके लिए इसने लॉन्ग मार्च निकाला, ये निकाला, और कितने बयान दिए, कितनी तकारीर की, 200-300 तो तकारीर की होंगी इसने, कि भाई ये मतलब बोलने को तो नाम नहीं लेता था, लेकिन वो चाहता था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसकी मर्जी का, और उसमें उसकी मंशा यही थी कि और नहीं तो कम से कम आसिम मुनीर तो न होने पाए, क्योंकि उसे डर था कि इसको हो सकता है मेरे खिलाफ खुन्नस हो, यहाँ हम मराठी में बोलते हैं बम्बई में, अगर कोई ग्रज, इंग्लिश में कहते हैं, ग्रज रह जाए तो वो कभी न कभी अगर उसको मौका मिले तो उसका ले लेता है बदला। खैर, उसको ये डर लगा रहा था कि ये नहीं चाहिए, और उसको अपनी मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए था। फिर जब उसे पता चला कि नहीं ये तो होने ही वाला है आसिम मुनीर, तो फिर उसने एक दूसरी चाल चली इमरान खान ने। उसने क्या किया कि अपने आदमी भेजे सऊदी अरेबिया, और झूठा इल्ज़ाम लगाया जनरल आसिम मुनीर पे, जाके मोहम्मद बिन सलमान से इसके आदमी ने कहा कि जनाब पाकिस्तान में जो नया आर्मी चीफ होने जा रहा है वो शिया है। अव्वल तो शिया भी मेरे भाई मुसलमान हैं, ये सोचना गलत है कि सिर्फ सुन्नी मुसलमान होते हैं, सलफ़ी मुसलमान होते हैं। शिया भी उतना ही मुसलमान है जितना सुन्नी। लेकिन आपने पूरी कोशिश की उसको शिया बताकर उसकी तकर्री पे रोक लगा दी जाए। ये अलग बात है कि मोहम्मद बिन सलमान ने आपकी न सुनी, और फिर पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गया। अब हो गया तो फिर अब आप उसके दुश्मन हो गए। फिर आपने पहले कमर जावेद बाजवा के पे हमले बोलते थे, फिर आपने बिना किसी कसूर के, आसिम मुनीर ने तो आपके खिलाफ कुछ भी नहीं किया था, आपने बिना किसी कसूर के उसके ऊपर हमले शुरू कर दिए। और यहाँ तक कि जब भी नैब ने आपके ऊपर मतलब अरेस्ट करने की कोशिश की, 9 तारीख को, 9 मई की बात कर रहा हूँ, तो आपने पूरे पाकिस्तान को 3 दिन के लिए जलाए रखा। और जैसा कि भारत में कहते हैं लोग कि अगर भारत करोड़ों डॉलर भी खर्चा करता तो पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जितना आपकी इन हरकतों ने किया है। लेकिन फिर भी आप नहीं माने, और अब तक आप आसिम मुनीर के पीछे लगे हुए हैं।
अच्छा, अब अगर हम आपसे पूछते हैं कि अगर आप कहते हैं कि ठीक है आपने ऐसा कुछ नहीं किया था, आपने आसिम मुनीर को नहीं हटाया था, तो फिर जाइए, किसने आपको रोक रखा है? जाके आप डेली टेलीग्राफ के ऊपर हतक इज्जत का दावा कीजिए, सूट फॉर डिफेमेशन फाइल के जो। और इंग्लैंड में तो कानून का राज है, ये पाकिस्तान की कोर्टें नहीं है जो आपके हुक्म पर चलेंगी। आप जाइए उधर, जाके उसके ऊपर केस कर दीजिए, पैसा भी कमाएंगे और आपका नाम भी साफ हो जाएगा। लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आप झूठे हैं। अच्छा, इसके अलावा सिर्फ ये एक तो केस है नहीं इमरान खान के खिलाफ करप्शन का, इसके खिलाफ तो अंबार लगे हुए हैं केसों के। अभी जैसे वो 5,500-6 हज़ार करोड़ का रियाज मलिक रियाज को उसका पैसा लौटा देना, और फिर उसके बदले में अल कादिर ट्रस्ट के लिए ज़मीन फ्री में ले लेना और फ्री में उसकी बिल्डिंगें बनाना, और फिर वो तोशा खाना वाले केस, मोहम्मद बिन सलमान की घड़ी बेचना बाज़ार में। आपके खिलाफ तो जनाब बहुत सारे केस हैं। अभी जब ये सब केस चलेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। और फिर कम से कम पाकिस्तान के लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि इमरान खान जो कि इस प्लैंक पर, इस वादे पर हुकूमत में आया था कि मैं एक इनकलाब लाऊंगा, मैं एक ईमानदार गवर्नमेंट दूंगा, उसके दौरे हुकूमत में कितनी बेईमानियां हुई और कितना पाकिस्तान का पैसा लूटा गया, ये सोचना पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़रूरी है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।